अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज दोस्तों हम बना रहे हैं गोला कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने ये लिए आधा किलो कीमा। इसमें मैंने ये चर्बी डलवा के तो ये इसको जो है ना पिसवा लिया हुआ है, और एक दफ़ा हम खुद इसको चॉपर से निकालेंगे। और ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे, इनको भी मैंने ये चॉप करके इनको दबा के तो इनका सारा पानी निकाल दिया हुआ है, क्योंकि ये पानी वाली चीज़ इसमें नहीं डालेगी, क्योंकि अगर ये डाली तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। और ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि ये ज़रूरी होती हैं समझने के लिए। और इसमें ये 2 टेबलस्पून सॉरी ये 1 टेबलस्पून डालडा घी है, जो मैंने इसमें मज़ीद डालूँगी, जिससे हमारे कबाब जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। और ये पाउडर मसाले हैं। ये पाउडर मसालों में मैंने ये 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। ये थोड़ा सा जो है ना ये इसका कलर बनाने के लिए मैंने पीला रंग लिया। तो ये आधा टीस्पून जो है ना ये लिया काली मिर्च। ये 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लिया है जायफल, और 1/4 टीस्पून इसमें जावित्री ली है। और ये लिए है कबाब चीनी। ये होती हैं स्पेशल इसमें। ये चीज़ जो है ना ये होती है पिपली, और ये होती है कबाब चीनी। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना ये स्पेशल सीख कबाब हों या ये गोला कबाब हों, ये उनमें डाली जाती हैं, जिनसे एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने पीस के तो इसमें डाली हैं। ये कबाब चीनी है और पिपली है, और ये 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया। ये सूखा धनिया भी मैंने ज़्यादा नहीं बारीक पीसा, बस हल्का हल्का सा ये बीच में मोटा मोटा है बीच में। और ये 1 टेबलस्पून इसमें दड़ा मिर्च है, और ये हाफ़ टी स्पून इसमें वो लहसुन का पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला है, और ये हाफ़ टी स्पून इसमें कचरी है, क्योंकि ये कचरी जो होती है ना ये कबाब को गलाने के काम आती है। कीमा डालेंगे। ये कीमा मैंने निकाल लिया चॉपर से। ये देखें कितना फ़ाइन हो गया ये। और अब इसमें ये मैं पहले थोड़ा सा बचा लूँगी। ये प्याज अगर कम लगा तो मज़ीद डाल लेंगे। और ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। और ये घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और 2 घंटे के लिए लाजमी इसको रखेंगे। चाहे आप फ्रिज में रख लें, वैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में फ्रिज में ही रखना चाहिए। तो ये फ्रिज में रख लेंगे, और 2 घंटे के बाद जो है ना इसमें अच्छी तरह से ये मसाले जो है ना ये रच बस जाएंगे, और फिर इसके बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे। धनिया डालेंगे। ये मैंने काट के धो के तो रख लिया था। सारा मटीरियल तैयार हो चुका है, और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखती हूँ फ्रिज में। ये जितना ज़्यादा टाइम दिया जाए इसकी मैरिनेशन को, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनता है, क्योंकि सारे मसाले इसमें रच जाते हैं। और अब मैंने गोला कबाब बनाने के लिए ये सलाख ली है। इससे मैं ये अमूमन सीख कबाब बनाती हूँ। और इस अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई पेंसिल लेके पेंसिल के ऊपर भी बना सकते हैं। और इसके लिए यूँ छोटा सा एक ये गोला लेके ऐसे रखते जाएंगे, और फिर थोड़ा सा हाथ को पानी लगाया, और फिर इसका ना एक इस तरह सा बॉल बना लिया, और उसके अंदर इस तरह सुराख डाल के और फिर इसका कबाब बना लेना। लेकिन ये कोशिश ये करनी है कि ये पतले बने, क्योंकि मोटे होंगे तो फिर ये उस तरह से पकेंगे नहीं। और इस तरह थोड़ा सा पानी लगा के तो इनको कबाबों को बना लेना, क्योंकि ये थोड़े थोड़े अभी तो बड़े लग रहे हैं ना, लेकिन ये जब बनेंगे तो फ्राई होंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। तैयार हो चुके हैं, और ये इसकी फ्लेम जो है ना स्लो ही रखनी है। लो टू मीडियम पे बनेगा ये। इसकी फ्लेम हाई नहीं करनी, क्योंकि ये कच्चे होते हैं। बिस्मिल्लाह। तो
इस तरह ये हल्की आंच होगी न तो उसी से पकेंगे ये। इसी तरह करके मैं सारे इसमें डाल लूँगी। ये जब एक दफ़ा कबाब डालते हैं तो इसके लिए टाइम तकरीबन 8 से 10 मिनट होता है, क्योंकि ये आराम-आराम से पकने होते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता से पकेंगे तो फिर ही अंदर से ना ये कीमा जो है गलेगा। और बिल्कुल भी ही स्लो नहीं कर देने कि ये कबाब ही हमारे हार्ड हो जाएँ। और ये सारे बन चुके हैं और अब इनको बाहर निकालते हैं। इसमें ये देखें माशाल्लाह। इनमें डालती हूँ। पूरी रखी है। और ये इसके धुआं देंगे जो कि बिल्कुल बारबेक्यू का इसके में टच आता है। और ये जो सुराख होता है मैंने इसके ऊपर भी जो है ना एक टिश्यू पेपर लपेट के डाल दिया हुआ है, ताकि ये इसकी स्टीम जो है ना धुआं बाहर ना निकले। और ये 5 मिनट तक इसी तरह रहेगा और उसके बाद इसको खोलेंगे। हो चुके हैं और बहुत टेस्टी बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। तो ये देखें ये अंदर तक जूसी हैं और बहुत टेस्टी ये कबाब है। जिस तरह के अंदर से ड्राई होते हैं ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टनेस है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपके तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।